की कहानी विलास वारगड़े आपको भी आना है। जो हमारे विनोद शेठ भोईर लाडले आपके चाहते क्रिकेट के, उन्हें 200 रुपये का नगद इनाम रखा था हर छक्के के लिए, वो आपको यहाँ से दिया जाएगा। इनाम दोस्तों 100 रुपये का, 10 रुपये का, 10 लाख का इनाम होता है और ये इनाम उन्होंने लगाया यहाँ पर। स्वागत है आपका भी विनोद शेठ भोईर। अंपायर उनको अगवा कीजिए और मुकाबले को आगाज कीजिए। यस रमेश सर, आरंभिक जोड़ी मैदान पर भेजनी है फटाफट। साई स्पोर्ट्स प्लीज कप्तान से गुजारिश है, आपके आरंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर प्रस्थान करनी है। आइए सुनते हैं आगे की कहानी दोस्तों। 6 ओवर के लिए हमारे साथ बने रहेंगे हमारे वॉइस ऑफ बदलापुर मैडी की जुबानी। सुनते आगे की कहानी। धन्यवाद धन्यवाद मच्छिंद्र पाटील सर। हॅलो हॅलो माईक चेक, हॅलो 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 माईक चेक, हॅलो ओके। धन्यवाद मच्छिंद्र पाटील सर। पुण्याची एकदा जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये। दुसऱ्या फेरीतील दुसरी लढत मैदानावरती आपण पाहतोय। या दरम्यान हरिओम मित्रमंडळ शहापूर आयोजित धर्मवीर चषक पुण्याची एकदा उपस्थित प्रेक्षकांचं सहर्ष मनपूर्वक स्वागत। सलामीची जोडी आपण पाहतोय। नक्कीच जिनिशा 11 वर्सेस चालू असलेली मॅच मैदानावरती साई स्पोर्ट्स शहापूर या दोन टीम मध्ये। जिनिशा 11 या संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकला। प्रथम क्षेत्ररक्षण यावेळेस पुण्याची एकदा दोन्ही संघांना लाख लाख शुभेच्छा। स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय नक्कीच पहिलाच बॉल किशोरचा। यावेळेस पंचांकडे स्ट्रॉंग अपील, थोडासा डाव्या स्टिकला सोडून जाणारा रमेश म्हात्रे सर आम्हाला सांगत असताना यावेळेस लेग वाईज चांगली गोलंदाजी आहे। पहिला चेंडू आपण पाहिला नक्कीच फुल टॉस होता, परवणी होती। फलंदाज स्ट्राईक एंडला संदीप होते। आता मात्र गणेशला आपण पाहतोय, अर्थातच धोनी या शहापूरकरांचा लाडका धोनी आपण पाहतो ऑन स्ट्राईक। यावेळेस इथे मात्र आपण पाहतोय सन्मान देत असताना आपण पाहतोय एक सिंगल, चिकी सिंगल कव्हरच्या दिशेने। इनफिल्डमध्ये आपण पाहतोय षटक क्रमांक पहिलं प्रगतीपथावरती असताना यावेळेस मॅन्डेटरी पॉवर प्ले आणि गोलंदाजी मार्कवरती किशोर। अतिशय चांगली स्पर्धा, नक्कीच बहुचर्चित असलेली स्पर्धा आपण पाहतोय। तब्बल 365 दिवस या स्पर्धेची आतुरतेने वाट पाहत असतात प्रेक्षक आणि यावेळेस ती स्पर्धा आता मात्र नावारूपाला आपल्या भेटीला येते। हरिओम मित्रमंडळ शहापूर षटक क्रमांक पहिलं किशोरचं कौतुक करावं तितकं कमी। टाळ्यांचा आवाज होतोय, टाळ्यांचा प्रतिसाद या षटकाला मिळत असताना आपण पाहतोय। कारण पहिला चेंडू डॉट आला, लेग बाईच्या रूपाने एक धाव आली, त्यानंतर सिंगल आली, आता मात्र डॉट। फुल टॉस बॉल यावेळेस गणेशच्या बॅट मधून यावेळेस फटका सजवलाय। चेंडू सरळ जाईल डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये। यावेळेस रन्स मिळतील 4, हा येतोय चौकार। चांगली स्पर्धा आपण या विभागातून पाहतो, या तालुक्यातून नक्कीच आदरणीय विजयभाई भगत यांच्या माध्यमातून यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली ही स्पर्धा आपण पाहतोय। tenniscricket.in माध्यमातून लाईव्ह टेलिकास्ट आपण पाहतो या स्पर्धेचा। ऑफिशियल एडिटर प्रशांत पवार, ऑफिशियल कॅमेरामॅन विघ्नेश दुळे, युवराज दुळे। यावेळेस पुन्हा एकदा स्ट्रॉंग अपील। पंचांना नक्कीच सातत्याने प्रश्न विचारले जातात, परंतु पंच रमेश म्हात्रे सर आपण पाहतोय ऑफिशियल पंच असतील मैदानाच्या आतमध्ये। एक अत्यंत नो कॉन्ट्रोवर्सी, अत्यंत अचूक माहिती यावेळेस सातत्याने आपण पाहतोय। एक चांगली माहिती यावेळेस अचूक वेळी अचूक निर्णय देण्याचं काम पंचांचं आपल्याला पाहायला मिळतंय मैदानाच्या आतमध्ये। रमेश म्हात्रे सर, निरंजन सावंत सर, स्क्वेअर लेगचे पंच आणि यावेळेस धावसंख्या फलकावती 6।
किशोर यावेळेस साफ ट्रॅकर चेंडू शॉर्ट पिच चेंडू होता ऑन साईडला फटका सजवलाय क्षेत्ररक्षक कोणी नाहीये यावेळेस चेंडू सरळ जाईल वन बाउन्स ओव्हर दी लाईन येणारा हा चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय फलंदाज धोनीच्या बॅट मधून येणारा हा चौकार 10 धावा धाव फलकावरती पहिल्या षटकाच्या अंती आपण पाहतोय नक्कीच चांगली स्पर्धा सातत्याने चांगलं आयोजन दर्जेदार या विभागातून आपण पाहतोय डे नाईटची स्पर्धा नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळते आजच्या दिवसातील दुसऱ्या फेरीतील ही दुसरी लढत पहिली मॅच आपण पाहिली सिद्धिविनायक मुरबाड या संघाने जिंकली आता मात्र दुसरी लढत तुमच्या समोर प्रेक्षकांच्या आवडीचा सामना नक्कीच एका बाजूला साई स्पोर्ट्स शहापूर आणि नक्कीच दुसऱ्या बाजूला फलंदाजी आपण पाहतोय साई स्पोर्ट्स शहापूर संघाची आणि गोलंदाजी जिनिशा 11 या संघाची आपण पाहतोय षटक क्रमांक पहिलं संपन्न षटकाला मात्र प्रारंभ होतो यावेळेस षटक क्रमांक 2 मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाज सज्ज होतात दीपक एक चांगली गोलंदाजी दीपकच्या माध्यमातून पहिल्या मॅच मध्ये आपण पाहिली सज्ज होतात यावेळेस स्ट्राईक इनला सलामीवीर फलंदाज संदीप हाफ ट्रॅकर बॉल चेंडू वळवण्याचा प्रयत्न होता पंचांकडे स्ट्रॉंग अपील परंतु थोडासा हाईट फॅक्टर उंचीचा होता नक्कीच निरंजन सावंत सर हेच पाहत असतील शरीराला स्पर्श करून जाणारा चेंडू जरूर होता बॉडीवरती चेंडू जरूर आदळला परंतु चेंडू बॅटचा संपर्क होऊ शकला नाहीये यावेळेस चेंडू येतो डाट जबरदस्त गोलंदाजी कौतुक करावं तितकं कमी दीपकचं मागचा स्पेल देखील खूप चांगला राहिलाय यावेळेस स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न इथे झेल होतोय ड्रॉप आणि डी झोन मध्ये हा जाणारा चेंडू आपण पाहतोय यावेळेस रन्स मिळते फक्त एक जाळ्यात अडकवण्यासाठी प्रयत्न केले जात होते नक्कीच मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं हे दुसरे षटक आणि या दुसऱ्या षटकामध्ये आपण पाहतोय स्क्वेअर कटचा एक नजाकत फटका आपल्याला पाहायला मिळाला फलंदाज संदीपच्या बॅटमधून क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी नक्कीच चुकी दर्शवत असताना एक झेल ड्रॉप होतोय ज्यासाठी मात्र ट्रॅप रचलं होतं तर ट्रॅपमध्ये मात्र अडकवण्याचा प्रयत्न होता संदीपला गोलंदाज दीपक यावेळेस लाईन थोडीशी मिस केली आहे पंचमचं लक्ष वेधून घेतील यावेळेस दिशेपासून भरकटता दीपक गोलंदाज आपण पाहतो षटक क्रमांक दुसरं आणि या दुसऱ्या षटकामध्ये धावसंख्या धावफलकावरती नक्कीच एकनी फुलतीये 12 धावा विशाल भांगरे नक्कीच ही संपूर्ण टीम तुम्ही पाहू शकाल समालोचन कक्षामध्ये आमचे आदरणीय मच्छिंद्र पाटील सर त्यांचा आवाज तुम्ही नक्कीच हिंदी आणि मराठी या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतील एक चांगले अत्यंत लोकप्रिय समालोचक रायगडची तोप म्हणून ज्यांना संबोधले जाते ते आमचे मच्छिंद्र पाटील सर tenniscricket.in ची ऑफिशियल टीम सज्ज होती हे लाईव्ह टेलिकास्ट तुम्ही पाहू शकाल स्क्रीनवरती 13 धावा धावफलकावरती साई स्पोर्ट्स शहापूर संघाची यावेळेस इथे धोनीच्या बॅटमधून चांगला फटका स्ट्रॉंग झोन धोनीचा आपण पाहतोय सरळ चेंडू बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये रन्स मिळतील 4 हा येतोय चौकार गुड शॉट पहिले सत्र आणि या पहिल्या सत्रामध्ये अत्यंत पॉवर प्लेचा सुरेख वापर करत असताना आपण पाहतोय फलंदाज एक स्वप्नवत सुरुवात एक फ्लाइंग स्टार्ट देत असताना पहिल्या षटकामध्ये 10 धावा या षटकाचा विचार केला तर अद्यापपर्यंत 7 धावा धावफलकावरती लगावल्या गेल्यात 17 धावा इथे यावेळेस धोनी शफल झाले होते थोडासा ऑफस्टिकवर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न परंतु चेंडू बॅटचा संपर्क नाही आहे चेंडू वळवण्याचा प्रयत्न होता धोनीचा ड्रिल करून दाखवतात ऑनसाईडला चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न होता परंतु प्रयत्न इथे सपशेल फसलेला आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि यावेळेस डॉट चेंडू इथे यावेळेस पुन्हा एकदा चेंडू आपण पाहतो ऑफस्टिक वरती होता क्षेत्ररक्षक येतात मिड ऑफला चेंडू गॅदर करेपर्यंत तोपर्यंत फक्त सिंगल आणि या सिंगलच्या मदतीने गोलंदाजी मार्कवरती दीपकला आपण पाहतोय जे षटक दुसरा आपण पाहतोय एक चेंडू नक्कीच स्वेअर पाहिला 2 चेंडू बॅक टू बॅक स्वेअर आपण पाहिले अद्यापपर्यंत एक चेंडूचा सामना करायचे तो म्हणजे साई स्पोर्ट्स शहापूर संघाला 2 दिग्गज संघ एक चांगली साईट शहापूर संघाच्या शहापूर तालुक्यातून आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजे साई स्पोर्ट्स एक दमदार संघ एक चांगली बांधणी या संघाची आपल्याला पाहायला मिळते नक्कीच त्या टीमचे कॅप्टन आपल्याला कैलास भांडे यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळत आहे कैलास भांडे म्हटलं तर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट सातत्याने
एक चांगली संघाची बांधणी करत असताना नक्कीच नावाला साजेशी अशी खेळी त्यांच्या माध्यमातून देखील कित्येक मैदानं गाजवली गेली आणि या मैदानावरती आपण पाहतोय या शहापूर तालुक्यातील हे मैदान हे क्रीडांगण आपण पाहतोय हरिओम मित्रमंडळ शहापूर आयोजित धर्मवीर चषक 2021 दादांचं प्रेम नक्कीच आपण पाहतोय आणि दादांच्या प्रेमाखातीर नक्कीच हे प्रेक्षक वर्ग आपण पाहतोय मैदानाच्या चौफेर बाजूने कोणताच कोपरा नक्की खाली पाहायला मिळत नाही आहे सातत्याने तुडुंब भरलेला आहे प्रेक्षक वर्ग आणि पुण्याच्या एकदा या प्रेक्षक वर्गाचं हार्दिक हार्दिक मनपूर्वक स्वागत धावसंख्या धावफलकामध्ये 2 षटकांच्या अखेरीस 18 धावा पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिले 10.00 ची गती आणि नक्कीच धावसंख्येचा ग्राफ आपण पाहिला तर 9.00 च्या गतीने 18 धावा हे करंट रन रेट असेल टीम साई स्पोर्ट्स शहापूर संघाचं पहिल्या सत्रामध्ये एक चांगली गोलंदाजी फलंदाजी देखील तितक्या ताकदीची पाहायला मिळते अद्यापपर्यंत जमेची बाजू म्हणायला गेलं तर एकही गडी एकही विकेट इथे मात्र गमावली नाहीये साई स्पोर्ट्स संघाने ही मात्र जमेची बाजू असेल या पहिल्या सत्रामध्ये कारण धोनी आणि संदीपला आपण पाहतोय एक चांगली पार्टनरशिप बिल्टअप करत असताना सातत्याने आपण म्हणतो ना की पाया मजबूत असला तर कळश कोणीही चढवतो आणि इथे पाया मजबूत करत असताना ही 2 जोडी आपल्याला पाहायला मिळते संदीप आणि धोनीच्या माध्यमातून एक जबरदस्त क्रिकेट शॉर्ट टाइम क्रिकेटमध्ये काय हवं असतं प्रत्येक संघाला हे दाखवून दिले यावेळेस या मैदानावरती या जोडीने आपण पाहतोय षटक क्रमांक 3 प्रगतीपथावरती स्वप्नील पुण्याची एकदा पंचांच्या डावीकडून राईट आमवरती विकेट यावेळेस बसाटम फटका चांगला होता झेल तिथे होते ड्रॉप परंतु चेंडू घरंगळत चाललाय बाउंड्री लाईनच्या दिशेने आणि शेवटच्या मोमेंटला यावेळेस अगदी पॉज दिलंय क्षेत्ररक्षक आपण पाहतो ज्या क्षेत्ररक्षकाने झेल तिथे ड्रॉप केला तो क्षेत्ररक्षक चेंडू मागे जात असताना शर्यत लागली अखेरच्या क्षणाला चेंडूला मात्र स्टॉप केलं आणि यावेळेस 3 धावा धोनीचा फेवरेट शॉट सातत्याने आपण पाहतोय स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये नक्कीच स्ट्रॉंग झोन रिव्हर्स अटॅम्प देखील डीप बॅकवर्ड पॉइंट रिजन मध्ये देखील स्ट्रॉंग झोन धोनीचा सातत्याने आपल्याला पाहायला मिळतो या मैदानावरती गोटेघर बी संघाच्या वतीने सातत्याने एक गाव ग्रामीण 11 खेळाडूंमधून आपल्याला हा खेळाडू पाहायला मिळतो यावेळेस ऑन साईडला फटका चांगला होता परंतु एलिव्हेशन चुकीचं फलंदाज होतील बाद यावेळेस पहिल्या ब्रेक थ्रूची नितांत गरज होती आणि संदीपला परतावं लागतं या मैदानावरतून बाहेर मैदानाच्या आतमधून डगआउटच्या दिशेने परतावं लागेल पहिल्या गड्याचं पतन होत आहे संदीप बॅक टू द पॅव्हिलियन धोनीला आपण पाहतोय नक्कीच गावदेवी गोठेघर बी संघाच्या वतीने सातत्याने नेतृत्व करत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात एक चांगला क्रिकेट अंडर 22चा खेळाडू आहे नक्कीच छत्रपती शिवाजी महाराज ही स्पर्धा झाली त्यामध्ये नक्कीच मॅन ऑफ द सिरीजचा प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटचा आणि त्या स्पर्धेचा भाग्यवान खेळाडू म्हणून त्याला संबोधण्यात आलं एक जबरदस्त क्रिकेट बाईकचा मानकरी आणि स्वप्नातील नक्कीच एक स्वप्न त्यांनी साकार केलं बाईकचं तो म्हणजे धोनी स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय सातत्याने एक चांगली माहिती पुरवली जाते आमच्या ॲज अ स्कोरर विशाल भांगरे यांचं नक्कीच मी स्वागत करेन मनापासून आभार व्यक्त करेन यावेळेस ऑन साईडला हलक्या हाताने बॉटम हँडचा वापर क्षेत्ररक्षक दूरवरती होते चेंडूवरती येतील तोपर्यंत एक चांगलं क्रिकेट गुड रनिंग बिटवीन द विकेट या 2 धावा टाळ्यांचा कडकडाट होतो दोन्हीसाठी कारण एक चांगलं क्रिकेट जेव्हा तुम्ही नक्कीच अट्रॅकिंग क्रॅकिंग क्रिकेट खेळत असता तेव्हा मात्र नक्कीच डिफेन्सिव्ह क्रिकेट सेन्सिबल क्रिकेटची देखील नितांत गरज असते हेच दाखवत असताना आपण पाहतोय धोनीला एक जबरदस्त शांत स्वभावाचा खेळाडू फक्त मात्र मैदानाच्या आतमध्ये त्याचा बल्ला बोलत असतो धावसंख्या धावफलकावरती 23 तिसरे षटक यावेळेस पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेने हलक्या हाताने चेंडू टोलवलाय फक्त एकच धाव एका धावेच्या मदतीने स्ट्राईक रोटेट केले जाते न्यू बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये येत आहेत जितू येतात अद्याप जितूने एकही चेंडू फेस केला नाही आहे नॉन स्ट्राईक एंडला नक्कीच शांत उभे होते आता मात्र स्ट्राईक एंडला येतात फेस करण्यासाठी या षटकातील तब्बल 5वा चेंडू स्वप्नीलचा पहिल्या सत्रामध्ये किती धावा या नोंदवल्या जातील NP स्पोर्ट साई स्पोर्ट शहापूर या संघाच्या वतीने आपण पाहतोय नक्कीच चांगली मॅच
मैदानावरती आपण पाहतोय दोन संघ एकाच तालुक्यातील एकाच विभागातील दोन संघ आपल्याला पाहायला मिळतात. एकाच जंगलातील हे दोन वाघ यावेळेस सामने सामने. यावेळेस इथे मात्र स्विंग अँड मिस, जबरदस्त गोलंदाजी, अगदी पायामध्ये बेड्या ठोकल्यात गोलंदाज जितूच्या. अद्यापपर्यंत दोन चेंडू येत आहेत डॉट. जितूला मात्र लाईन ओळखता आली नाही गोलंदाज स्वप्नीलची आणि सलग लागोपाठचे दोन चेंडू डॉट येत आहेत आणि या डॉट चेंडूच्या नक्कीच समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि या 3 षटकांच्या अखेरीस 8.00च्या गतीनं मात्र करंट रन रेट .in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस जिनिशा 11 या संघासाठी. पंचांच्या माध्यमातून हा कॉल होता. निरंजन सावंत सर आणि रमेश म्हात्रे सर. चौथं षटक यावेळेस गोलंदाजी मार्कवरती पुन्हा एकदा दीपकला पाचारण केलंय. ज्या दीपकने इकॉनॉमिकल गोलंदाजी दाखवली आहे, मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं दुसरं षटक त्यामध्ये 8 धावा खर्च केल्या. नक्कीच तिथे सफलता अर्जित झाली नाही आहे दीपकला, परंतु त्याच्यावरती विश्वास दाखवलाय पुन्हा एकदा संघ नायकाने. जिनिशा 11 संघाच्या वतीनं दीपक. यावेळेस दिशा पाहावी लागेल, दिशेपासून भरकटत आहेत पंचांचे दोन्ही हात समांतर आपण पाहतोय जमिनी लगत. यावेळेस नक्कीच वाईड बॉल, नियम क्रमांक 25 यावेळेस लागू होतोय मैदानावरती. स्वेअर चेंडू आणि एक्स्ट्राच्या स्वरूपात रन्स मिळते 1. पहिले सत्र, या पहिल्या सत्रामध्ये किती धावा येत आहेत त्यावेळेस कीपर होत आहेत बीट. नक्कीच अजून एक चेंडू यावेळेस वाईट +1 या मिळतील नशिबाच्या 2 धावा. सातत्याने आपण पाहतोय मैदानावरती. नक्कीच ध्येय वेडे मैदानासाठी ध्येय प्राप्तीसाठी मात्र प्रयत्न करत असतात. नक्कीच ध्येयाचा ध्यास लागला तर कामाचा त्रास वाटत नाही आहे. हे सातत्याने चित्र प्रत्येक सामन्यामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. 2 अक्षरांचं तुमचं लक, 2.5 अक्षरांचं तुमचं भाग्य आणि 3 अक्षरांचं नशीब उघडण्यासाठी 4 अक्षरांची तुमची मेहनत सातत्याने क्रिकेटमध्ये कामी येते. यावेळेस गोलंदाज दीपक. यावेळेस बॅक टू बॉलर चेंडू करून काढलाय. क्षेत्ररक्षक वेगाने येत आहेत लॉंग ऑफ वरून. चेंडूला गॅदर करतील तोपर्यंत फक्त एकच धाव. एक चांगलं क्रिकेट, शांत क्रिकेट आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये. सातत्याने म्हटलं जातं पायाने चाललं तर अंतर कापता येतं, परंतु शांत डोक्याने खेळ केलं तर नक्कीच विजयाची मोठी मोठी शिखरं गाठता येतात आणि यावेळेस धावसंख्येचा पाठलाग किंवा धावसंख्या देखील मोठी उभारता येते. यावेळेस इथे मात्र मोठा फटका बिग हिट करण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतात. जजमेंट यावेळेस चुकीचं पाहायला मिळतंय. चेंडू सरळ जाईल ऑन साइडला मिड विकेट, बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे येणारा यावेळेस धोनीच्या बॅटमधून 1 बाउन्स. यावेळेस येणारा हा चौकार, रन्स मिळतील 4. 32 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. 3 ऑफिशियल पंच नक्कीच सातत्याने सकाळच्या सत्रापासून दुपारचं सत्र, संध्याकाळचं सत्र आणि आता मात्र हे रात्रीचं विद्युत प्रकाशातील चालू असलेली स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. नक्कीच पंचांचं देखील कौतुक करेन. सातत्याने मैदानावरती उभं राहून काम करतात. एक चांगलं अचूक वेळी अचूक माहिती त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. यावेळेस कव्हरच्या दिशेने चेंडू टोळलाय. क्षेत्ररक्षक होते थोडेसे. यावेळेस चेंडू बाउन्स होतोय. नक्कीच बॅकअप करत असताना चेंडू गॅदर केला जाईल तोपर्यंत धोनीला या 2 धावा मिळतात. धोनीचा विचार केला तर अद्यापपर्यंत 3 चौकार 4 चौकार त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिलेत आणि धावसंख्येचा विचार केला तर अद्याप त्यांनी 13 चेंडू आणि 25 धावांवरती नाबाद खेळतात. वॉट बॅटिंग. यावेळेस यॉर्क लाईनचा चेंडू फर्निचर बिघडवलंय. क्लीन बोल्ड. यावेळेस यष्ट्या उद्ध्वस्त होत आहेत. यू मिस आय विल डेफिनेटली हिट. इथे फलंदाज बाद होत आहेत आणि धोनीची विकेट हवी होती, ती मात्र विकेट इथे संपादित केली जाते गोलंदाज दीपकच्या माध्यमातून. 1 मोर विकेट डाऊन. धक्का क्रमांक 3 लागत असताना फलंदाज बाद. दुसरा लागत असताना फलंदाज धोनी बॅक टू द पॅव्हिलियन. षटक क्रमांक आपण 4 पाहतोय. 6 षटकांची
एक निर्णायक मॅच मैदानावरती आपण पाहतोय. पहिली मॅच जिंकली नक्कीच सिद्धिविनायक मुरबाड या संघाने. तिसऱ्या फेरीमध्ये तो संघ दाखल झाला. शेवटचे या षटकातील 2 चेंडू असतील. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक. हॅलो हॅलो माईक चेक. हॅलो हॅलो. शेवटचे 2 चेंडू या षटकातील आपण पाहतोय. गोलंदाज दीपकला आपण पाहतोय. दीपकने एक चांगली सफलता अर्जित केली आहे. त्यानंतर स्ट्राईक एंडला फलंदाज भांडे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. यावेळेस कॅप्टन ऑफ द टीम मैदानाच्या आतमध्ये येत असताना लेफ्ट हँडेड बॅट्समन कैलास भांडे. यावेळेस यॉर्क लाईन चेंडू अगदी संभ्रमात टाकणारा चेंडू होता. अक्षरशः आगीची निखारे टाकतोय गोलंदाज दीपक. आणि यावेळेस थांबवले मी म्हणेन कैलासला. एक धाव इथे मात्र कंप्लीट केली जाते एका धावेच्या मदतीने. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 35 धावा. 4 षटकांची आपण पाहतोय नक्कीच समाप्ती होईल. शेवटचा चेंडू असेल. यावेळेस गोलंदाजी मार्कवरती तयार होता दीपक. यावेळेस इथे मात्र चेंडू होता आउटसाइड द लेग स्टंप. खराब चेंडू, अवांतर चेंडू. धावसंख्या धावफलकावरती 36 धावा, 36. एक चांगली मॅच, एक चांगली स्पर्धा आपण इथून अनुभवतो. हरिओम मित्रमंडळ शहापूर यांच्या वतीनं आदरणीय विजयभाई भगत यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली ही भव्य दिव्य टुर्नामेंट ग्रामीण विभाग असेल. त्यानंतर तालुका हाफ आपण पाहतोय. ओपन पॉल नक्कीच तुम्हाला या मॅचमध्ये या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतील. नक्कीच चांगले चांगले संघ या स्पर्धेमध्ये सातत्याने या शहापूर नगरीमध्ये येत असतात. आणि नक्कीच येणाऱ्या काही दिवसामध्ये एक चांगले संघ आणि चांगले चांगले खेळाडू, 7 समुद्र पलीकडे जाणारे खेळाडू देखील या मैदानावरती तुम्हाला काही दिवसामध्ये अवतरताना दिसतील. आदित्य यांना विनंती करतो आपण या समालोचन कक्षामध्ये जे ॲज अ स्कोरर आहेत. षटक क्रमांक 4 संपन्न झालंय. विशाल आम्हाला सांगतात की 4 षटकांच्या अखेरीस आपण स्क्रीनवर पाहू शकाल. 36 धावा धावफलकावरती 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात. शहापूर स्पोर्ट्स साई स्पोर्ट्स शहापूर हा संघ आपण पाहतोय एक चांगली कामगिरी करत असताना कैलास भांडे यांचा हा संघ आपण पाहतोय मैदानावरती. शेवटचे आणि अंतिम 2 षटक गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज तयार होत आहेत. यावेळेस 5वं षटक स्वप्नीलच्या खांद्यावरती. यावेळेस व्हेरिएशन करत असताना चेंडू सरळ जाईल आउटसाइड द लेग स्टंप. पंचांचा इशारा येतोय वाईट बॉल. 1+1 या मिळतील 2 धावा. एक चांगली लाईन इथे मात्र सातत्याने आपल्याला पाहायला मिळते स्वप्नीलची. परंतु आता मात्र दिशेपासून भरकट आहेत. जास्त स्विंग होतोय चेंडू. नक्कीच ब्रेक होत असताना यावेळेस चेंडू आउटसाइड द लेग स्टंप पाहायला मिळाला. नॅचरल ब्रेक हे वैशिष्ट्य आहे. यावेळेस इथे लाईन पाहावी लागेल. असून एक चेंडू यावेळेस ऑफ स्टिकला पण पाहतोय. नक्कीच चेंडू येतोय स्वेर. सातत्याने 2 चेंडू खराब पाहायला मिळालाय. या षटकामध्ये धावा ऍड होत आहेत धावफलकावरती. 39 धावा आपण पाहतोय. सातत्याने शहापूर तालुक्यामध्ये आपण पाहतोय स्विंग अँड मिस करणारे गोलंदाज, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक हे मात्र सातत्याने आपल्याला पाहायला मिळाले. नॅचरल ब्रेक गोलंदाजी करणारे गोलंदाज जास्त पाहायला मिळतात. यावेळेस शफल झालेत. चेंडू सरळ डायल डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये. पंचांचा इशारा यावेळेस येईल. तोपर्यंत डी झोन 2 धावा. एस रमेश म्हात्रे सर आम्हाला सांगतात यावेळेस 2 धावा धावफलकावरती ऍड केल्या जातात. 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 41 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. अद्याप 5वं षटक. 11 चेंडूंचा खेळ पर्याप्त बॅलन्स असेल मैदानावरती. या पहिल्या इनिंगचा आपण पाहतोय कैलास भांडे ऑन स्ट्राईक. फुल टॉस बॉल यावेळेस अलॉंग द कार्पेट. चेंडू येतोय डीप मिड विकेटच्या दिशेने. शतक फंबल होत आहेत. चेंडू गॅदर केला जाईल तोपर्यंत या मिळतील कैलास भांडेला 2 धावा. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. चांगलं कॉन्टेस्ट पाहायला मिळतंय मैदानाच्या आतमध्ये. 2 फलंदाज, 1 गोलंदाज
एक चांगली गोलंदाजी, चांगली फलंदाजी, हे चित्र मैदानावरती आपण पाहतोय. नक्कीच या क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावरती बॅट आणि बॉलचं युद्ध या मैदानावरती रंगत असताना पाहतोय. यावेळेस बॅक टू बॉलर सरळ चेंडू खेळून काढलाय. घडलं काय, चेंडू जर गॅदर करता आला असता तर कदाचित कैलास बांडेला, मात्र कैलास बांडेची विकेट धोक्यात होती. परंतु यावेळेस रन्स कंप्लीट होते. एक सातत्याने फंबल होतात. क्षेत्ररक्षक ज्या ठिकाणी फंबल झाले मिड विकेटला, तसेच गोलंदाज देखील फंबल होत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. षटक क्रमांक 5 गोलंदाज स्वप्नील. एक चांगली माहिती सातत्याने आपण नक्कीच पाहतोय, मैदानावरती पुरवत असतो. tenniscricket.in माध्यमातून स्क्रीनवर तुम्ही पाहू शकाल. गोलंदाज स्वप्नीलला 5व्या षटकामध्ये 44 धावा धावफलकावरती, आणि या षटकातील अद्यापपर्यंत 3 चेंडू बॅलन्स असतील. फुलटॉस बॉल यावेळेस ऑन साईडला हलक्या हाताने अलॉंग द कार्पेट क्षेत्ररक्षक येत आहेत. सातत्याने फंबल. यावेळेस घडलं काय, चेंडू सरळ जाईल. यावेळेस बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे हा चेंडू येतोय. नक्कीच चौकार. चव्वेचाळीस धावा धावफलकावरती. सातत्याने नक्कीच मैदानावरती चुका 48 धावा, 44 धावा धावफलकावरती. या चौकाराच्या सहाय्याने आपण पाहिलं तर 48 धावा होत आहेत. नक्कीच धावफलक आपण पाहतोय वृद्धिंगत होत असताना ऍड केल्या जात आहेत. 48 धावा, 48. यावेळेस इथे मात्र ऑन साईडला पुन्हा एकदा एक धाव तर कंप्लीट. क्षेत्ररक्षक वेगाने येत आहेत. तोपर्यंत एकच धाव. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. क्षेत्ररक्षण चांगलं पाहायला मिळतंय. मागच्या 2 चेंडूमध्ये आपण पाहिलं तर थोडंसं मिसफिल्ड सातत्याने करत असताना जिनिशा 11 हा संघ आपण पाहिला. नक्कीच तुम्ही क्षेत्ररक्षणामध्ये चुकाल तर विजयाला मुकाल, हे समीकरण असतं. कारण चांगली मॅच आहे. प्रतिस्पर्धी संघ आपण पाहतोय, एक ताकदवर संघ, दिग्गज संघ साई स्पोर्ट्स शहापूर संघ आपण पाहतोय. यावेळेस अख्खूट टप्प्याचा बॉल, शॉर्ट पिच चेंडू सरळ भिरकावलंय. चेंडू जाईल ऑन साईडला. लॉंग बिग वे मॅक्सिमम माइटी षटकार. कैलास बांडेच्या बॅट मधून ट्रेडमार्क षटकार आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या 6 ने उंचावते. टीमची टोटल यावेळेस स्कोर कार्डवरती तब्बल 11.00च्या सरासरीने 55 धावा धावफलकावरती. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात आपण पाहतोय. धावसंख्या धावफलकावरती 55. शेवटचं षटक अंतिम आणि निर्णायक षटक. या षटकामध्ये किती धावा येतील हे पाहणं योग्य ठरेल. आणि या षटकानंतर एक चांगलं टार्गेट नक्कीच दिलं जाईल टीम जिनिशा 11 या संघासमोर. पुढे एकदा स्वप्नील येत आहेत. शेवटचं षटक स्वप्नील ए, स्वप्नील बी मैदानावरती आपण पाहतोय. गोलंदाजी साडी. शेवटचं षटक स्ट्राईक एंडला फलंदाज आपण पाहतोय जितूचा विचार केला तर अद्यापपर्यंत जितूने 3 चेंडू फेस केलेत, 6 चेंडू फेस केलेत आणि 6 धावांवरती नाबाद खेळतायत. एका बाजूला कैलास भांडेचा विचार केला 5 चेंडू 12 धावांवरती नाबाद खेळतात. यावेळेस जबरदस्त शॉट प्रहार केलाय. चेंडू सरळ यावेळेस जाईल मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. यावेळेस येणारा हा बिग लॉंग वे षटकार. 61 धावा धावफलकावरती. मी मगाशी सांगितलं या शेवटचा निर्णायक षटक हाणामारीचं षटक आहे, धावा जमवण्याचं षटक आहे. हे मात्र चांगलं माहीत असेल फलंदाज जितूला आणि फलंदाज कैलास बांडेला. गोलंदाज स्वप्नीलवरती प्रहार. यावेळेस अजून एक हाफ टॅकर बॉल. क्षेत्ररक्षक तैनात. यावेळेस काय घडलंय, जणू काही हाताला स्पर्श करून चेंडू जाईल सरळ बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. हा येते चौकार. दॅट्स अ 4 रन. गुड शॉट. दस का दम दाखवत असताना मैदानावरती आपण पाहतोय जितूने. मात्र जो जितू आपण पाहतोय 6 चेंडू 6 धावांवरती नाबाद होता. आता मात्र शांत होता आणि आता मात्र आक्रमक रूप धारण करत असताना एक चौकार एक षटकार आपण त्याच्या बॅटमधून पाहिलाय. स्वप्नीलवरती आक्रमण. यावेळेस अजून एक मोठा फटका
बिग हिट. चेंडू सरळ जाईल स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. यावेळेस ना भय ना भीती. यावेळेस चेंडू जाईल सरळ स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. षटकार. एकाहत्तर धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. पहिल्या षटकामध्ये 10 धावा, त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये 8, त्यानंतर तिसऱ्या षटक असं वाटलं होतं की कुठेतरी काहीतरी वेगळं वळण लागेल या धावसंख्येला, परंतु नक्कीच 12 धावा खर्च केल्या चौथ्या षटकामध्ये गोलंदाज दीपकने. त्यानंतर स्वप्नीलचं महागडं षटक 19 धावांचं 5वं षटक आपण पाहिलं आणि धावांचा ओघ वाढत असताना आपण पाहतो या मैदानावरती. शेवटचं अंतिम षटक प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार केला जातोय आणि या स्वप्नीलला मात्र नक्कीच धोबी पछाड फलंदाजी या स्वप्नीलच्या गोलंदाजीवरती पाहतोय. फुल टॉस बॉल पुन्हा एकदा लॉब केलंय. चेंडू सरळ जाईल. यावेळेस प्रेक्षकांचं अभिवादन स्वीकारणारा हा चेंडू जाईल सरळ बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. पंचांचा इशारा येतो. निरंजन सावंत सर सांगत असताना षटकार. 77 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. टाळ्यांचा मात्र प्रतिसाद. आता मात्र विचार केला जीतूचा तर 10 चेंडू आणि वैयक्तिक 28 धावांवरती नाबाद खेळतायत. एक चांगली पारी, चांगली इनिंग इथे साकारत असताना यावेळेस मिस टायमिंग झालंय. स्वतः गोलंदाज येत आहेत. एक सोप्पा झेल कॉटन मोल्ड फलंदाज होत आहेत बाद. नक्कीच निराश असतील गोलंदाज स्वप्नील, कारण सुरुवातीला आक्रमण पाहायला मिळालं. 3 षटकार 1 चौकार आपण पाहिला. 4 चेंडूवरती 22 धावा आणि या 5व्या चेंडूवरती नक्कीच फलंदाज बाद होत आहेत. जीतू बॅक टू द पॅव्हिलियन. शेवटचा चेंडू. नक्कीच या षटकातील जीतूसाठी टाळ्या झाल्याच पाहिजेत. जबरदस्त खेळ जीतूच्या माध्यमातून पाहिला. नक्कीच सुरुवातीला शांत राहिले आणि नक्कीच शेवटच्या षटकामध्ये जीतून आपलं खरं रूप दाखवलं टीम जिनिशा 11 संघाला. शेवटचा बॉल. यावेळेस साफ ट्रॅकर कैलास मांडेसाठी पंचांकडे स्ट्रॉंग अपील, परंतु यावेळेस नॉट आउट. धावसंख्या धावफलकावरती स्थिरावली आहे. तब्बल 77 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय स्क्रीनवरती. नक्कीच 78 धावांचं एक चांगलं टार्गेट असेल. येणारे 36 बॉल 78 धावा बनवाव्या लागतील. जिनिशा 11 टीमला सेकंड सत्रामध्ये या मॅच मध्ये जिंकायचं असेल तर मात्र या 78 धावा या मॅच मध्ये तुम्हाला चेस कराव्या लागतील. कल्याण ग्रामीण संघाचा संघनायक आणि नीरज स्पोर्ट्स संघाचा संघनायक नाणेफेकीसाठी आमच्या समालोचन कक्षाच्या समोर या, जिथे मात्र ऑफिशियल नक्कीच आयोजक आदरणीय अभिजित सावंत सर इथे उपस्थित आहेत. तर कल्याण ग्रामीण आणि नीरज स्पोर्ट्स या संघाला विनंती करेन नाणेफेकीसाठी लगेच या. 36 चेंडू आणि 78 धावांचं टार्गेट स्क्रीनवर तुम्ही पाहू शकाल. जिनिशा 11 संघासाठी जिंकण्यासाठी 78 धावांचं टार्गेट असेल नक्कीच या द्वितीय सत्रामध्ये. आणि जसं द्वितीय सत्र चालू होईल तेव्हा निश्चितच ऐकूया रायगडची तोप आमचे आदरणीय मार्गदर्शक, आमचे आदर्श आदरणीय मच्छिंद्र पाटील सर यांना. धन्यवाद. थैंक यू मैडी. तो अपन बोलिए सामने चलते दोस्तों क्रिकेट की सदाबहार बेहतरीन दुनिया में फिर एक बार लौट चलेंगे. ज़बरदस्त मुकाबला होगा क्योंकि देर इज़ ए लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बोथ द टीम. दोनों टीमों से काफ़ी उम्मीद है इस प्रतियोगिता में. आप देख पा रहे सभी के लाडले चहेते हमारे विजय भाई भगत, इनके माध्यम से ये प्रतियोगिता फल फूल रही है. जिस प्रतियोगिता की बात हम 365 दिन करते हैं, चर्चा का विषय बनने वाली प्रतियोगिता. यू आर द वॉचिंग द मच वेटेड टूर्नामेंट. जिस तरह से बात करेंगे यहाँ पर 78 रन का लक्ष्य, काफी बड़ा लक्ष्य होगा बीच मैदान के ऊपर. धर्मेंद्र ट्रॉफी 2021 का यादगार सफर और आज प्रतियोगिता में दर्शकों को और लुभाना लगेगा ये दृश्य. स्क्रीन बोर्ड के ऊपर देख पाएंगे यहाँ पर ऑन द स्क्रीन. चलो आरंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर प्रस्थान करनी है. धर्मेंद्र ट्रॉफी
21 का यादगार सफर धुंधली रोशनी से नहलता हुआ ये मैदान मानो दुल्हन की तरह सजा गया। इस मैदान को क्या ब्राइटनेस है मैदान के ऊपर, ऐसा लगता है कि दिन के उजालों में ये प्रतियोगिता खेली जा रही है। इतना ब्राइटनेस मैदान के अंदर, ये पहचान है हमारे भाई की। और ये मैं कहूँगा जिस तरह से प्रतियोगिता की चर्चा होती है ये उसका जवाब है। टॉस भी किया जा रहा है, अगले मुकाबले के रुख भी करेंगे। ग्रामीण का पहला मुकाबला होगा और जिसका टॉस भी किया जा रहा है। कल्याण ग्रामीण वर्सेस नीरज स्पोर्ट्स के बीच में ग्रामीण का पहला मुकाबला। फिर एक बार टॉस जीता है नीरज। चलो रुक करेंगे आरंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर प्रस्थान करती हुई जीत के लिए 78 का लक्ष्य। 6 ओवर का मुकाबला, आप देखना क्या होगा। पिछला मुकाबला भी काफी बढ़िया रहा और इस मुकाबले से काफी उम्मीद है दर्शकों को। रुक करेंगे 6 ओवर का मुकाबला आरंभिक जोड़ी मैदान पर जाती हुई तालियों के साथ। ये गूंज तालियों की हम सुन पा रहे हैं और तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है बल्लेबाजों का मैदान पर प्रस्थान करते हुए। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, जहां पर निकाला जाए वहां पर सिर्फ दर्शक दर्शक और दर्शक है। धर्मेंद्र ट्रॉफी का यादगार सुनहरा पल, इस पल को हम और सुहाना बनाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार दर्शकों की तादाद, दर्शकों का प्यार शाहपुर से हमें मिला है, सभी का ये प्यार दिलों में लेकर आज हम इस प्रतियोगिता से विदाई लेंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे क्योंकि हम मुसाफिर हैं, कब यहाँ कब वहाँ हम ढूंढते फिरते रहते हैं और यहाँ पर मुकाबले की तरफ रुख करेंगे। अंपायर की भूमिका निभाते हुए 2 अंपायर मिस्टर जतिन भोयाल और मिस्टर निरंजन सावत देख सकते हैं। आरंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर बाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान पर मुकेश और उनका साथ निभाएंगे जगदीश। गेंदबाजी में आते हुए श्रवण माफ कीजिए, श्रवण यहाँ पर आते हुए। चलो मुकाबले को आगाज करें, सब सेट है, ऑल इज सेट। प्लेस कॉल फॉर अंपायर्स। 6 ओवर का मुकाबला और पिछले 6 ओवर में हम आपके साथ रहेंगे इस प्रतियोगिता में। अगला सफर यहाँ पर सेकंड इनिंग का खेल जारी होता हुआ। श्रवण 33 नंबर की जर्सी पहनते हुए गेंदबाज के लिए बिल्कुल तैयार है। ये वेरी फर्स्ट डिलीवरी, पहले गेंद यहाँ पर कवर ड्राइव की तरफ खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहर किनारा, गेंद जा रही है डी जोन में और यहाँ से मिलेगा महज 1 रन। स्ट्राइक को रोटेट करेंगे यहाँ पर बल्लेबाज। इस प्रकार इस बल्लेबाज ने पिछले मुकाबले में क्या जमकर बल्लेबाज की थी बल्लेबाज मुकेश ने। मुकेश की हम बात कर रहे थे जिन्हें पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाज की थी। अब जगदीश टाकन पर बल्लेबाजी पे आते हुए छोर बदल दिया बल्लेबाजों ने, पहले गेंद के ऊपर सिंगल को बटोरते हुए और यहां पर ने दूसरी गेंद की शुरुआत होती हुई। बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, स्वीट टाइमिंग, जस्ट वन बाउंस एंड द बॉल ओवर द रफ फॉर 4 रन्स। फंटास्टिक स्टार्ट, कितनी नजाकत थी शॉट में, देखिए एक्शन रिप्ले में और किस तरह से रूम बनाया था अपने आप में। ओवर पिच गेंद थी, ये देखिए एक्शन रिप्ले देखना बहुत ही सुंदर होगा। ये देखिए ओवर पिच गेंद, बल्ले को यहाँ पर खोल दिया, ऊंची बैकलिप से खेला, हाई बैकलिप से खेला ये शॉट यहाँ पर और P1 का शानदार इस्तेमाल करते हुए ही इज अ टेरिफिक स्टार्ट फ्रॉम द बैट्समैन और यहाँ से मिलेंगे 4 रन और पहला चौका मिलेगा जगदीश को। ओह व्हाट अ फैंटास्टिक स्टार्ट फ्रॉम द जगदीश। टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 5 के ऊपर आता हुआ। ये देखिए डांसिंग डाउन द विकेट, राउंड द ट्रैक गए थे, बल्ले का ऊपरी किनारा, खिलाड़ी वहां पर तैनात, कैलाश वहां पर थे, आसान सा कैच बनेगा और यहां से मिलेगा विकेट नंबर पहला। जो भी बवंडर मैदान के ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं उस तूफान को थमाने का काम किया इस समय गेंदबाज ने। क्या वापसी की, ये देखिए ऊंचाई से ये हवा में गेंद लहरा रही थी और ये वर्क के कैमरा वक्त हमारे विघ्नेश दुले और युवराज दुले के माध्यम से और गेंद आसानी के साथ दास्तान में थमा दी। यहां से मिलेगा विकेट नंबर 1, लौटना होगा जगदीश को। जगदीश ने पहले गेंद पर चौका लगाया, अपने आप को रोक नहीं पाए क्योंकि आलम और माहौल इस प्रकार का है कि यहाँ से बड़े शॉट लगाने की तमन्ना थी लेकिन ये चाहत उनके अधूरे रही और यहाँ से मिलेगा विकेट नंबर पहला। ब्रेक थ्रू विकेट मिलेगा गेंदबाज को क्योंकि हर दिन दसरा दिवाली नहीं होती, कभी कभी अमावस की रात भी होती है। हर गेंद पर चौके छक्के नहीं आते, कभी कभी संभाल कर भी खेलना पड़ता है और अपना संतुलन खो दिया और पारी का अंत हुआ जगदीश का 2 गेंदों में 4 रन का योगदान देते हुए और सफलता चटकाई श्रवण। ही इज गॉट अ फर्स्ट ब्रेक थ्रू विकेट। देखना इस बार फिर एक बार तैयार, अगली गेंद लेकर मैदान पर, बढ़िया शॉट लेकिन मिस टाइमिंग। फिर एक बार खिलाड़ी तैनात वहां पर, पप्पू यहाँ पर और पप्पू ने आसानी के साथ इस कैच को लपकते हुए और ये दूसरा विकेट। आरंभिक जोड़ी मैदान से बाहर, जगदीश के पास लौटना होगा यहाँ पर। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, टॉप एज लगती हुई और वहां पर जाल बिछाए थे खिलाड़ी और यहां से मिलेगा विकेट नंबर 2। जगदीश के बाद मुकेश ने भी पारी का समापन किया। आरंभिक जोड़ी मैदान से बाहर लौटी हुई, स्टार्ट अच्छा नहीं मिला यहाँ पर और यहाँ पर गेंदबाजी की तारीफ करूंगे श्रवण की। क्या गेंदबाजी की श्रवण ने यहाँ पर,
2 गेंद में 2 सफलता अर्जित की, चौका लगाने के बाद क्या शानदार वापसी की। इसलिए तो हम हमेशा कहते हैं कि सुबह का भूला यदि शाम को घर है तो उसे भुला नहीं कहते, और कभी कभी अच्छे गेंदबाज के मार पड़ती है तो उसे खराब गेंदबाज नहीं कहते। गेंदबाज वही होता है जो वापसी की क्षमता रखता है, और क्या वापसी के मैदान के ऊपर शानदार वापसी गेंदबाजी में की गेंदबाज ने। ये देखिए श्रवण की गेंद, कितनी तेज सरार गेंदबाजी, पलक झपकते गेंद निकल चुके यहाँ पर, हवा से भी तेज रुकता है इस गेंद का, और आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए अपने हौसले को और अफजा करते हुए गेंदबाज करते हुए यहाँ से डॉट गेंद की समाप्ति। क्या क्रिकेट मैदान के ऊपर, पहले गेंद पर सिंगल, उसके बाद चौका, फिर विकेट और यहाँ से डॉट गेंद, और ये होगी अंतिम गेंद इस P1 की। बेहतरीन वापसी, जबरदस्त वापसी करते हुए गेंदबाजी में श्रवण, और ये देखिए प्लेसमेंट करने के लिए विवश किया अंपायर यहाँ पर इशारा करते हुए डी जोन का, और यहाँ से मिलेगा मैच 1 रन। ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर एक ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। इस ओवर में मिले 6 रन, और विकेट यहाँ से गिरी है 2 रन, 2 विकेट यहाँ पर गिरी है, और 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर ओवर की समाप्ति हुई। क्या ओवर रहा, सफल ओवर की समाप्ति, अजीम शान गेंदबाजी की, उम्दा प्रदर्शन रहा, किफायती गेंदबाज की उन्होंने जिसे कहते हैं इकोनॉमी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी प्रभावित किया इस गेंदबाज ने। जीत के लिए समीकरण बनेगा एक लंबा सफर, इस लंबे सफर में साथ छोड़ दिया दोनों बल्लेबाज ने, और ये सफर बन रहा है यहाँ पर 78 रनों का सफर यहाँ पर जिनीशा टीम के सामने, जिन्हें पहला मुकाबला शानदार जीता था। जिनीशा ने राजे बॉयज के सामने वहां पर 62 रन बटोरे थे, लेकिन अब टारगेट उनके पास 78। जब वो दूसरा मुकाबला खेले तब बजे थे 1:30 बजे थे, अब बजे यहाँ पर 7:30। समय बदल चुका है, टीम बदल चुके हैं, लम्हा बदल चुका है। वो डे में थी, ये नाइट में है मुकाबला। फुल टॉस, फादा ने उठा पाया बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, और यहां से तेजी के साथ रन बनाने की कोशिश, अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई, फिंगर गोज अप बाय अंपायर, यस लौटना होगा। ये तीसरा विकेट, लगातार विकेटों का सिलसिला। ये देखिए यहाँ पर स्वप्निल के पारी का अंत हुआ। जिस स्वप्निल ने पिछले मुकाबले में 24 रन की शानदार धुआंधार पारी खेली थी, उस स्वप्निल ने ये गलती क्यों की, और यहाँ से खराब विकेट, क्योंकि रनआउट का विकेट खराब माना जाता है, और लौटना होगा स्वप्निल को। लगातार विकेटों का सिलसिला। क्या हो रहा है मैदान के ऊपर, दर्शक भी यहाँ से गौर से देख रहे हैं कि बड़ी टीमें मैदान के ऊपर बड़े मुकाबले की उम्मीद जताई दर्शकों ने, लेकिन उस कगार पर मुकाबला नहीं चल पा रहा है। हमारे अभिजीत सावंत सर, आकाश डोंगरे, अभिजीत कुड़ाव और कल्पेश यादव, इनका शुक्रिया अदा करना नहीं भूलेंगे। क्या मेहनत की, कड़ी मेहनत की प्रतियोगिता को अंजाम देने के लिए। और हमारे वन मैन शो, वन मैन आर्मी, हमारे सबके लाडले चहेते कॉर्पोरेटर ऑनरेबल मिस्टर विजय भाई भगत, इनके शुभ आशीर्वाद से यह प्रतियोगिता फल फूल रही है। यहाँ पर नोर की शुरुआत गेंदबाजी में आती हुई गेंदबाज आतिश, इस बीच आतिश की गेंद, ओ ब्यूटीफुल डिलीवरी, यहां से बल्लेबाज काफी आगे निकल चुके थे। हलचल मच रही मैदान के ऊपर, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द रन स्टार्ट टू एंड, शुरू से स्ट्रगल करें रनों के लिए। इसका कारण है क्योंकि आरंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर अच्छा स्टार्ट नहीं दे पा रही। नॉट अ गुड स्टार्ट फ्रॉम द ओपनर बैट्समैन, दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द रन्स नाउ एंड लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द बैट्समैन नाउ। वेरी गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम ऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस। ड्रीम का स्कोर यहाँ पर रुका हुआ, बेहतरीन गेंदबाजी उफान पर चलती हुई। ये देखिए ऑन द टर्न खेला, इस गेंद को कट करने की कोशिश थी, लेकिन अंतिम चरण में पीछे गए, बैकफुट पर खेलना पसंद किया, इस गेंद को ड्राइव किया, और यहां से मिलेगा मैच 1 ही रन। 1 रन से साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ। लंबा लक्ष्य यहाँ पर, क्योंकि आपका मकसद काफी बड़ा है, मंजिल दूर है, और यहाँ से कोशिश दोनों बल्लेबाज की ओर से, बल्लेबाज केतन और बल्लेबाज अजीत के माध्यम से। गेंदबाज आतिश 45 नंबर की जर्सी पहनते हुए, ब्यूटीफुल डिलीवरी, डेंजरस डिलीवरी, बैट्समैन हैज नो आंसर टू इट एक्सेप्ट डिफेंस शॉट। कोई चारा नहीं था उनके पास डिफेंस शॉट के अलावा। क्या गेंदबाज के यहाँ पर यही होता है, जब विकेटों का सिलसिला जारी होता है, बड़े शॉट नहीं आते तो गेंदबाज अपनी ताकत लगाते, और यही ताकत लगाते मैदान के ऊपर, फिर बल्लेबाज को यहाँ पर जंजीर डाली, मानो रन के लिए यहाँ पर तरसना पड़ रहा है इन बल्लेबाजों को। इस बीच ये अगली गेंद, ये देखिए फिर एक बार स्वीट टाइमिंग, शॉट का टाइमिंग बढ़िया था, और यहाँ पर बीट करने की कोशिश की, लेकिन पहुंच चुके बल्लेबाज यहाँ पर। 1 रन का इजाफा। इससे पहले भी स्वप्निल को इसी तरह से आउट किया गया था, जिस स्वप्निल ने पिछले मुकाबले में 24 रन की धुआंधार पारी के लिए थी, उसने भी यहाँ पर रिस्की सिंगल के लिए यहाँ पर अपना विकेट खोया, और ये खराब क्रिकेट दिखाई मैदान पर।
लेकिन तारीफ करूंगा आतिश की, क्या बरस रहे मैदान के ऊपर, क्या उफान पर गेंदबाजी चल रही है, सटीक लाइन को बरकरार करते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं। ये देखिए फुल टॉस गेंद, फायदा नहीं उठा पाया है और गेंद जा रही है यहाँ पर बैकवर्ड्स को लेकर रीजन में और वहां से शॉट फाड़ने के रीजन में और यहाँ से ओवर का समापन। कब ओवर शुरू हुआ कब समाप्त हुआ पता भी नहीं चला, इसे कहते हैं अच्छे गेंदबाज। एक भी वाइड नहीं, एक भी नो बॉल नहीं है और मैच 6 गेंदों में यहाँ पर ओवर की समाप्ति की। ओवर की समाप्ति के बाद 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 8 रन। ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर यहां से बनता हुआ महज 8 रन। पहले ओवर में मिले 6 रन और यहां से मिले 2 रन। क्या अजीब शान गेंदबाजी। मुकाबले में अब तक दमखम नहीं यहाँ पर, लेकिन मुकाबला कभी भी करवट ले सकता है क्योंकि क्रिकेट का दस्तूर है, एक ओवर काफ़ी होता है मुकाबले का करवट और यहाँ पर अंगड़ाई बदलने में। 8 रन जीत के लिए लंबा सफर, 78 का सफर है और यहाँ से 8 रन आते हुए अब सफर पार करना है 70 रनों का बची हुई 4 ओवर में। यानी कि औसत की बात करेंगे तो 17.50 लंबा सफर, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इट इज अ स्टीप टारगेट बट नॉट इम्पॉसिबल। गेंदबाजी में आते हुए जेडी, ये खूंखार शिकारी है जेडी, काफी खतरों से खेलते हैं जेडी। ये देखिए बाउंस, डे में भी अच्छी गेंदबाजी करते और रात में तो उनकी बात ही अलग है। और ऐसे अंपायर का इशारा 22 का। जी जेडी ने पिछले मुकाबले में 2 ओवर किए थे, 5 सफलता अर्जित की थी और महज 3 रन दिए थे। ये गेंदबाज काफी कंजूस गेंदबाजी करते हैं क्योंकि रन देते नहीं बल्लेबाजों को। 14 नंबर की जर्सी पहनते हुए जेडी फिर एक बार तैयार, रफ्तार के सौदाकार। अच्छी गेंदबाजी, तारीफ काबिल गेंदबाजी और यहां से डॉट गेंद की समाप्ति। ये देखिए एक्शन रिप्ले में कितनी क्विक डिलीवरी थी, फुलर लाइन डिलीवरी थी। यहाँ पर बल्लेबाज ने क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, लॉन्ग ऑन को क्लियर करना चाहते थे लेकिन समय काफी कम मिला। यहां से क्विक डिलीवरी करते हुए और डॉट गेंद की समाप्ति। लगातार 2 डॉट गेंद की समाप्ति दर्शा रही है कि अजीम शान गेंदबाजी चल रही है बीच मैदान पर। और ये एज लगी फ्लाइंग स्लीप में, क्या पर दिखा, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। संदीप नीम से वहां पर खिलाड़ी थे लेकिन अंजाम नहीं दे पाया पर, और यहां से मिलेगा महज 1 रन। इक्का दुक्का से काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। सफर आपका लंबा है, लंबे सफर के लिए आप निकल चुके हैं, जर्नी काफी बड़ी है आपकी, तो आपको बड़ी जर्नी के साथ चलना होगा। लेकिन गेंदबाजी दबाव में बल्लेबाज को कोशिश कर रही है लाने की। अच्छी गेंदबाजी की यहाँ पर पिछले 2 ओवर में भी। ये जेडी का तीसरा ओवर चलता हुआ, शॉट यहाँ पर शॉट बैकलिप से खेला हुआ शॉट था और यहाँ से अंपायर के ऊपर दबाव बरकरार किया, अपील की रन आउट के लिए। वहाँ पर हमारे अंपायर है रमेश सर, मैन फ्रॉम डोंबिवली। अच्छे अंपायर का यहाँ पर इजहार करते हुए बखूबी अपने जिम्मेदार को निभाते, किरदार को निभाते हुए, और यहाँ से मिलेगी यहाँ से 1 रन। धीरे धीरे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 11 पर आता हुआ। दर्शकों की तादाद, खचाखच भरा हुआ है स्टेडियम, बहुत ही स्टेडियम भरा है खचाखच, लेकिन सन्नाटे का माहौल है। अभी भी चीखों से नहीं गूंज रहा है मैदान, तालियों से नहीं गूंज रहा है क्योंकि मुकाबला उस कगार पर अब तक तो नहीं है, आगे क्या हम कह नहीं सकते। फिलहाल तो मुकाबला फिलहाल तो गेंदबाजी के पक्ष में नजर आ रहा है और जेडी की जहर उगलने वाली गेंदबाजी। ये देखिए अच्छी गेंद, लगातार यहाँ पर सबको दाव पर लगाकर गेंदबाजी कर दे जेडी। जी जेडी की मैंने काफ़ी तारीफ की थी संगम प्रीमियर लीग गोवा में, अभी भी प्रतियोगिता हुई, उसने जेडी में क्या तहलका मचाया था। जागृति स्पोर्ट्स 11 के ओर से खेले थे, इसके पैकर से हमारे राहुल डोंबिवली के, उनके माध्यम से ये टीम से खेले थे जेडी, और क्या नज़ारा दिखाते यहाँ पर। फुल टॉस और ये जेडी के लिए खतरे की घंटी होगी, गेंद जा रही है और यहाँ से बनेगा आसान सा कैच। कैच गणेश यहाँ पर लेते हुए, ये देखिए बढ़िया कैच रहेगा, एक्शन रिप्ले देखना दिलचस्प होगा। फुल टॉस गेंद थी, यॉर करना चाहते थे और फुल टॉस हो गई। यहाँ पर ताकत की कमी पा गई और यहाँ से हाई बैकलिप से खेला हुआ शॉट और ये गेंद आखिरकार थम चुकी दास्तान में और पारी का अंत हुआ। केतन को लौटना होगा यहाँ पर। चेहरे पर कोई नूर नहीं, केतन के थोड़े से नाराज है चेहरा, आप देख सकते हैं उनका उदास लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से फुल टॉस गेंद थी, नजाकत थी उनके लिए, मौका था। अंपायर कुछ यहाँ पर सूचित करते हुए खिलाड़ी को, ओवर समाप्त, ये ओवर समाप्त भी हुआ, पता भी नहीं चलता कब को ओवर समाप्त हो रहे। आतिश का भी ओवर काफ़ी जल्दी खत्म हुआ, जेडी का भी खत्म हुआ। जेडी ने दिए इस ओवर में कुल मिलाकर टीम का स्कोर 11, यानी कि 3 रन मिले यहाँ पर जेडी के ओवर से।
मज़ा आएगा मुकाबले में या नहीं। यहाँ तो लंबा सफ़र है, 78 का लक्ष्य, 11 रन आए पहले 3 ओवर में और जीत के लिए लंबा सफ़र है, यानी कि 67 रन की आवश्यकता 3 ओवर में। और औसत की बात करेंगे तो 22.33 के औसत रन बनाने होंगे। थोड़ा सा लंबा सफ़र, शांत माहौल, बिल्कुल मैदान के ऊपर एक्साइटमेंट नहीं है। ये गेंद बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेलना चाहते थे, समय काफ़ी कम मिला। बल्लेबाज बैकफुट पर खेलना ज़्यादा पसंद करते और गेंदबाज तेज तरार गेंदबाज करते हुए गेंदबाज आते हुए कामेश। चौथा गेंदबाज का इस्तेमाल किया पर कप्तान ने, सोच अलग ही कप्तान की। एक भी गेंदबाज ने यहाँ पर दूसरा ओवर नहीं फेंका है। कैप्टन इंट्रोड्यूस न्यू फेस नाउ। सेकंड पर कैलाश नहीं समझ पा रहे यहाँ पर गेंदों को खेलना। लगता है मुकाबला फिलहाल तो गेंदबाजों के पक्ष में नजर आ रहा है। क्या जहरीली गेंदबाजी हुई और फील्डिंग भी काफ़ी अच्छी हुई, मदद भी मददगार साबित हुई, फील्डिंग का सहारा उनके लिए। और गेंदबाज तभी अच्छा गेंदबाज माना जाता है जब फील्डरों का उनको सहारा मिलता है, और ये अच्छी गेंदबाजी। उफान पर चलती हुई गेंद, धुंधली रोशनी से नहलता हुआ आयोजन। यह हसीन रात, यह हसीन पल हमारे साथ है, लेकिन मुकाबले में दमकन कम नजर आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर शॉर्ट पुल किया, गेंद जा रही बैकवर्ड्स करके रीजन में, और वहाँ से निकलती हुई गेंद वहाँ पर आती हुई भी हमारे बिल्कुल अंपायर के बिहाइंड में पीछे उनके गेंद को गैदर किया गया जब निरंजन सावंत सर है, और यहाँ से मिलेगा 1 रन। इक्का दुक्का से काम चलाते हुए चौका दूसरे गेंद पर हमने देखा था, उसके बाद तरस रही है टीम चौके के लिए। जब चौका लगाया था बल्लेबाज जगदीश ने, उसके बाद उनके पारी का समापन हुआ। डाउन द ट्रैक आए थे बल्लेबाज, और यहाँ से डी जोन में गेंद जाती हुई, और यहाँ से मिलेगा मैच 1 ही रन। अंपायर अभी इशारा करते हुए हमारे रमेश सर, काफ़ी अच्छा अंपायर। गेंद की मांग की गई है, गेंद का प्रबंध किया जाए। अगला मुकाबला खेला जाएगा मैदान के ऊपर, बड़ा मुकाबला ग्रामीण की ओर से खेला जाएगा। ये मुकाबला तालुका ओपन की ओर से हम देख रहे हैं, जो कि फिलहाल तो एक तरफा चल रहा है। क्या मेहनत की गेंदबाजों ने, कसी हुई मंजी हुई गेंदबाजी की है। अगला मुकाबला खेला जाएगा कल्याण ग्रामीण बनाम नीरज स्पोर्ट्स के बीच में। 6 ओवर के मुकाबले होंगे। दर्शकों के लिए ये मैं कहूंगा बिल्कुल सोने पे सुहागा। पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट में जाकर इस गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। खिलाड़ी वहां पर तैनात, जितेश वहां पर थे, जितेश थे वहां पर, और विकेट नंबर गिरता हुआ और एक सफलता, यानी कि 5वें विकेट का नुकसान होता हुआ दीपक को लौटना होगा। किशोर ने बल्लेबाज मैदान पर आते हुए आत्मविश्वास कम किया, मैं कहूँगा बल्लेबाजों ने। आपका सक्सेस होता है वो आत्मविश्वास के ऊपर निर्भर होता है, बिकॉज सक्सेस के पीछे आत्मविश्वास होना चाहिए आपका। आत्मविश्वास काफी कम नजर आया बल्लेबाजों का। अच्छा शॉट है, आप स्ट्रेट आउट, लवली स्ट्रेट आउट। खिलाड़ी वहां से आते हुए बैकअप देंगे लॉन्ग ऑन में, लॉन्ग ऑफ पे माफ कीजिए, तब से यहाँ से मिलेगा नीलेश आए थे वहाँ पर, 1 रन यहाँ से मिलता हुआ। इक्का दुक्का रन भर से मैंने पहले कहा है कि ओवर का समापन हुआ। 4 ओवर का समापन खेल हो चुका है। टीम का स्कोर 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर 14 रन महज, और इस ओवर में भी मिले 3 रन। 78 का लक्ष्य और यहाँ से बने 14 रन। और जब मुकाबले में अब जरूरत है 64 रनों की, 2 ओवर में 12 गेंदे, 64 की आवश्यकता, यानी कि 32 के औसत से रन बनाने होंगे। और अब गेंदबाजी में आते हुए जेडी, 12 गेंदे 64 रनों की आवश्यकता। 14 नंबर की जर्सी पहनते हुए जेडी फिर एक बार इज बॉट इनटू द अटैक। क्या अटैक करते हैं, जहरीली गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज, किफायती गेंदबाज के लिए माने जाने जेडी मैदान पर। अच्छी गेंदबाजी, शोल्डर का इस्तेमाल, क्योंकि कद छोटा है और इस खिलाड़ी के जिस प्रकार से शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं, गेंद को निचले हिस्से में रखने में माहिर है गेंदबाज, और जहांबाज भी गेंदबाज है, क्योंकि खुली क्रिकेट खेलते हैं। और जब पुणे में करंडक ट्रॉफी जीती थी जागृति टीम ने, चैंपियन बने थे, तब जेटी ने वहाँ भी जलवा दिखाया था। काफ़ी फॉर्म में टीम है जागृति 11 डोंबिवली, जिसके पैकर से राहुल और उन्हीं की टीम से खेलने वाले जेडी। राउंड विकेट आते हुए अब पहले ओवर द विकेट, अब राउंड विकेट्स। नाइस ड्राइव, स्वीट टाइमिंग ऑन द बॉल बाय बॉलर, स्ट्रेट टू द फील्डर इन लॉन्ग ऑन। यहाँ से मिलेगा सिंगल, सिंगल से काम नहीं बनेगा। कोई एक्साइटमेंट नहीं मुकाबले में, नो एक्साइटमेंट। ओ डेंजरस डिलीवरी, अंपायर से अपील भी मांगी, हल्का सा पूछा गया अपील सवाल अंपायर से कि हाउ इज दैट, कैसा है, लेकिन अंपायर ने कहा नॉट आउट है। क्या जवाब दिया अंपायर ने यहाँ पर। निरंजन सावंत जेडी से रूबारू करते हुए 1 डॉट गेंद की समाप्ति। मुकाबले में दमखम बिल्कुल नहीं है, और जीत के लिए अब समीकरण बनेगा 9 गेंदे 63 रनों की आवश्यकता।
कभी लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट आ रहे, आपकी बार नहीं बचेंगे, ये देखिए। और यहां से बिल्कुल पा गए, ही फाउंड इन फ्रंट ऑफ द मिडल स्टंप, गुड डिसीजन फ्रॉम अंपायर, फिंगर गोज अप बाय अंपायर, वन मोर विकेट डाउन। द छठा नंबर का विकेट यहां से गिरता हुआ। 8 गेंदे किशोर को लौटना होगा। अच्छी गेंदबाजी, तारीफ करेंगे सभी गेंदबाजों की, जिस प्रकार से उफान पर गेंदबाजी चली। अगले मुकाबले का हम इंतजार करें, क्योंकि इस मुकाबले में नो एक्साइटमेंट, यू आर द वाचिंग नाउ वन साइडेड मैच नाउ। अनिल मैदान पर प्रस्थान करते हुए कल्याण ग्रामीण बनाम नीरज स्पोर्ट के बीच में अगले मुकाबले का अब हम तलाश करें अगले मुकाबले को, क्योंकि दर्शकों में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। कचाकच भरा हुआ है स्टेडियम, दर्शकों से काफ़ी प्यार दिया शाहपुर के दर्शकों ने, और दादा से भी काफ़ी प्यार मिला। और ये प्यार लेके दोस्तों आज हम आपसे विदाई लेंगे और मिलेंगे फिर एक बार किसी खूबसूरत आयोजन से आपके साथ रूबरू करेंगे। 2 दिन अभी भी शेष प्रतियोगिता की और अंतिम चरण में आती हुई प्रतियोगिता छठा दिन। इट इज द 6th डे ऑफ टूर्नामेंट, यू आर द वाचिंग धर्मेंद्र ट्रॉफी 2021 सीजन 21 लॉन्ग जर्नी। क्लीन बॉल, डिश लॉस द बेल्स, डेंजरस डिलीवरी, द बैट्समैन नो आंसर टू इट, क्लीन बॉल, डिश लॉस द बेल्स एंड वन मोर विकेट डाउन। 7वां विकेट लगातार, क्या गेंदबाजी हुई यहाँ पर। और इस मुकाबले में बचे समय की औपचारिकता, जान निकल चुके, बेजान बन चुका है मुकाबला, समय के औपचारिक से बचा मुकाबला। अब यहां से क्या कुछ बनेगा, कितने रनों का फासला कम किया जाएगा हार और जीत के बीच का, इसीलिए मुकाबला चलेगा। टीम का स्कोर महज 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 15 रन, काफी कम स्कोर यहां पर। अभी भी अंतिम गेंद, इस ओवर की 5वें गेंद की जेडी, 7 विकेटें गिरी है कुल मिलाकर, और नए बल्लेबाज ज्ञानेश्वर मैदान पर जाते हुए। क्या गेंदबाजी हुई मैदान के ऊपर, 78 का लक्ष्य था, लेकिन एक के बाद एक विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका। स्कोरबोर्ड नहीं आगे बढ़ा, यहाँ पर लंबी साझेदारी नहीं बनी। यहाँ पर यही कारण था कि लगातार विकेटों का सिलसिला हुआ, रन नहीं बने, कोई भी बल्लेबाज टिकने के लिए तैयार नहीं था, या फिर मैं कहूँगा गेंदबाजों ने टिकने नहीं दिया उनको विकेट के ऊपर, और पूरी तरह से मुकाबला हावी किया है। इस समय हम देख पा रहे हैं कि जो गेंदबाजी कर रही है साइज स्पोर्ट्स टीम यहाँ पर हावी होती नजर आ रही है। जेडी की लेंथ यहाँ पर रिदम टूटता हुआ, दुविधा आती हुई इनको रिदम में। कभी लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट मारा क्या, कभी राइट हैंड ओवर द विकेट मारा क्या उन्होंने। जेडी इज ऑन द हैट्रिक, अंतिम मौका है उनके पास, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। सच ऑपोजिट डजंट गेट अगेन। और क्या जहरीली गेंदबाजी, बहुत ही जहरीली गेंदबाजी। अब स्पेल समाप्त हुए जेडी के, अब जेडी हैट्रिक प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि 2 स्पेल का उनका ओवर समाप्त हो चुका है। और क्या गेंदबाजी की यहाँ पर बताएंगे जेडी का विश्लेषण। 2 ओवर 3 रन और 3 सफलता, इतिहास को फिर एक बार उन्होंने उजागर किया। पिछले मुकाबले में उन्होंने 5 विकेटें ली थी और 3 रन देते, और यहाँ पर 3 रन देकर 3 सफलता अर्जित की। आज की शाम जेडी के नाम अंतिम ओवर प्रगति पर, और यहाँ से बनेंगे अब 6 गेंदे और जीत के लिए लंबा सफर, यानी कि 62 रनों की आवश्यकता। अब ये मुकाबला पॉसिबल नहीं है। इज इट पॉसिबल ऑन द पेपर, नॉट पॉसिबल ऑन द पेपर। मज़ा आएगा मुकाबले में, नहीं आएगा, हमने अटकल लगाई थी। वी कांट प्रेडिक्ट, क्योंकि क्रिकेट के बारे में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, और ये समय के औपचारिक से बेजान मुकाबला। दर्शक राह देख रहे अगले मुकाबले की। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत सावंत सर, आकाश डोगरे, अभिजीत कुड़व, कल्पेश यादव, ये आपका प्यार काफ़ी मिला हमें यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ से डिश लॉस द बेल, 8वां विकेट का नुकसान। क्या टीम ऑल आउट होगी, ये भी सवाल पूछा जाएगा मैदान पर। इस प्रतियोगिता में हमारा साथ निभाए कैमरामैन के माध्यम से युवराज दुले, हमारे विघ्नेश दुले कई दिन से इस टूर्नामेंट को कवर कर रहे, प्रशांत उनका साथ निभाते हुए। tenniscricket.in के माध्यम से गौरव सावंत, उनकी पूरी टीम, ये इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण शाहपुर से किया जा रहा है। जो दर्शक यूट्यूब के जरिए हम देख पा रहे हैं, मैं मच्छिंद्र पाटिल आपका इस प्रतियोगिता में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहीं भी मत जाना, और कई मुकाबले खेले जाएंगे इस नहलती, इस सुहानी रात में, और इस हसीन रात में कई मुकाबले खेले जाएंगे। 5 गेंदें बची है, आपको जल्द से जल्द मुकाबले को आगाज करना है। 8 विकेटें गिरी है, 2 विकेटों का शेष यहाँ पर लाइफ लाइन। देखना है क्या टीम ऑल आउट होगी, या फिर अपने आप को ऑल आउट से बचाकर हार और जीत का फासला कम कर पाएगी। अच्छी कोशिश की यहाँ पर जितनी शाह टीम ने, लेकिन लगातार विकेटों का नुकसान, रन नहीं बने यहाँ पर।
ओ प्लेसमेंट किया। अब टेस्ट क्रिकेट हम देखेंगे मैदान के ऊपर, विकेटों को बचाकर खेला जाएगा। अब हम वनडे नहीं और ये फास्ट क्रिकेट नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट देखेंगे मैदान पर। विकेटों को बचाएगी जिनिशा टीम, ऑल आउट नहीं होना चाहती यहाँ पर। और यहाँ पर बची है 4 गेंदें, गेंदबाजी में तैनात है जितेश। स्क्वायर कट और यहां से मिलेगा 1 रन। रन बटोरना पड़ा यहाँ पर क्योंकि डी जोन में जाती हुई गेंद, स्ट्राइक को रोटेट करना पड़ा बल्लेबाज को। 3 गेंदें बची है महज और जरूरत है 61 रनों के लंबा सफर के लिए। कितने लंबे रनों से यह मुकाबला जीता जाएगा साई स्पोर्ट्स की ओर से, अपनी दहशत मचाती हुई, अपना कोहराम मचाती हुई मैदान के ऊपर। क्या जलवा दिखाया गेंदबाजी में और क्या बल्लेबाजी की उन्होंने साई स्पोर्ट्स मैदान पर। बढ़िया शॉट, ताकत का इस्तेमाल, लवली स्ट्रेट ड्राइव विद शॉर्ट बैक क्लिप along the carpet, straight to the fielder, into the long leg, good running between the wickets, single complete now। और यहाँ से मिलेगा 1 ही रन। मैडे हमारे साथ है, बदलापुर की मीठी आवाज़, मराठी की बहुत ही मीठी आवाज़, अल्फाजों की कमी नहीं उनके पास और दर्शकों को लुभाती हुई उनकी कमेंट्री। स्वागत है मैडे आपका। हमारे महाराज भी हमारे साथ थे। इस बीच अगली गेंद, ये गेंद काफ़ी दूर गई और इस गेंद को देखकर मुझे रेलवे की याद आई कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी। इसी प्रकार ये गेंद दिखाई दे यहाँ पर, एक प्लेटफॉर्म छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे गई गेंद, ट्रैक पर गई यहाँ पर गेंद, ट्रैक को छोड़ा था और यहाँ से मिलेगा महज 1 रन। समय की औपचारिकता से बचा मुकाबला। काफ़ी फाइट की जिनिशा टीम ने, पहले मुकाबले में आसान सी जीत प्राप्त की थी, राजे बॉयज़ को शिकस्त दी थी उन्होंने, लेकिन अब उनका भविष्य खतरे में। डी जोन में फिर एक बार जाने से बचा इस गेंद को। बची हुई कुछ शेष गेंदें, यह संपार का डी जोन का इशारा आता हुआ। हमारे रमेश मात्रे सर मिस्टर डोमिली से बिलोंग कर रहे हैं, मिस्टर निरंजन सावंत कल्याण से बिलोंग करते हैं और मिस्टर जतिन बुयाल सर वहाँ पर वो भी कल्याण से बिलोंग करते हैं। डांसिंग डाउन टू विकेट, यहां पर आए खिलाड़ी, क्रैकिंग शॉट, गेंद जरलंग आपके ऊपर से। नीलेश वहां पर थे, रन नहीं बटोरे पाए और यहां से मुकाबला समापन हुआ। 58 रनों से मुकाबला जीता है। ये देखिए हमारे वीआईपी डाइस स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। ये दादा के हमारे सभी चाहते हैं, दादा से प्यार करने वाले ये सभी हमारे कार्यकर्ता इस मैच का लुत्फ उठाते हुए इस रजनी में बहुत ही खूबसूरत है डाइस, वीआईपी डाइस। और ये हमारा कमेंट्री बॉक्स दिखाया जा रहा है। मैं मच्छिंद्र बाड़ी सभी का स्वागत करना चाहूँगा। ये हमारा कमेंट्री बॉक्स है जो आप स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं और वीआईपी डाइस के साथ मैन ऑफ द मैच की घोषणा करेंगे। मैन ऑफ द मैच का हकदार है, घोषणा करेंगे हम। सेकंड करना है आपको। हार्ड लक जिज्ञासा, जिनिशा 11 और साई स्पोर्ट जीत की बधाई आपको। सम्मानीय आज के हमारे शाही मेहमान नामदेव पड़वल साहब, इनके शुभ हाथों से ये किताब हम देंगे और मैन ऑफ द मैच के हकदार होंगे जीतू। मैन ऑफ द मैच के हकदार, उन्होंने रन बनाए 28 रन बनाए और हमारे पड़वल साहब आज के शाही मेहमान, इनके शुभ हाथों से ये हम किताब देंगे।